मई में इंडियन स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है। मई में ओवरऑल इंडियन स्टॉक मार्केट 3.5% अप रही है। नाउ अब हम देखते हैं कि मई में कौन से टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर्स रहे और कौन से वर्स्ट सेक्टर रहे। स्टार्ट करते हैं टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर से। तो नंबर 1 लिस्ट पर है निफ्टी डिफेंस का सेक्टर। ये सेक्टर ओवरऑल मई मंथ में ही 22% अप रहा। पूरा सेक्टर ही 22% अप रहा। और इसके जो टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स थे वो थे अपोलो माइक्रो सिस्टम 60% अप, GRSC 56% अप, जेन टेक्नोलॉजीज 51% अप। सेकंड नंबर पे जो टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर रहा वो था निफ्टी कैपिटल मार्केट्स। ये सेक्टर 14% अप रहा। ये सेक्टर में वो स्टॉक्स हैं जो स्टॉक मार्केट के रिलेटेड हैं। तो इसमें जो टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स थे वो थे एडलवाइस 38% अप, एंजल वन जो डिस्काउंट ब्रोकरेज फॉर्म है वो 32.5% अप रहा, एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ये भी 26% अप रहा, दी ओनली लिस्टेड एक्सचेंज इन इंडिया। थर्ड नंबर पे जो टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर था वो था निफ्टी मीडिया का। ये सेक्टर मई मंथ में 13% अप था। ये सेक्टर काफी सालों से अंडर परफॉर्म कर रहा है और मई मंथ में ये टॉप 3 सेक्टर्स में आया है। इसके जो टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स थे वो थे नज़ारा टेक्नोलॉजीज 28% अप, नेटवर्क 18 25% अप। और भी जो टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर्स रहे हैं उनमें है निफ्टी रियलिटी का सेक्टर। ये सेक्टर 7% अप था। निफ्टी मेटल ये भी 7% अप था। निफ्टी PSU बैंक्स ये 6.5% अप था। अब हम बात करते हैं वर्स्ट सेक्टर्स की। तो मई मंथ में जो वर्स्ट सेक्टर रहा है वो है निफ्टी FMCG का। ये सेक्टर 2% डाउन रहा है, जबकि ओवरऑल इंडियन स्टॉक मार्केट 3.5% अप रही है। इसके जो वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स थे वो थे वरुण बेवरेजेस 8.8% डाउन रहा ये स्टॉक मई मंथ में, और ज्योति लैब्स ये भी अप्रोक्सीमेटली 7% डाउन रहा। और जो वर्स्ट सेक्टर थे वो थे निफ्टी फार्मा एंड हेल्थ केयर, ये भी 1.5% डाउन रहे मई मंथ में, जबकि ओवरऑल इंडियन स्टॉक मार्केट 3.5% अप थी। मतलब कि जो डिफेंसिव स्टॉक्स होते हैं लाइक फार्मा एंड FMCG वो मई मंथ में काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्म करे। और अगर आपको कंप्लीट सेक्टर्स की लिस्ट चाहिए उनकी परफॉर्मेंस इन द मंथ ऑफ मई, तो कमेंट करिए सेक्टर्स, वी विल सेंड यू द लिस्ट।